Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to learn about उर्दू हरूफ तहज्जी. आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी की साउंड सीखेंगे कि हम कैसे इसको राइट कर सकते हैं और इसका क्या क्या साउंड हो सकता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ आता है वो है अलिफ. अलिफ को हम शुरू करेंगे. पहले तो हम ये एक सीधी स्ट्रेट लाइंस वाला एक पेज ले लेंगे. उसके ऊपर हम अलिफ यहाँ से शुरू करेंगे मिडल ऑफ द लाइन से और बिल्कुल स्ट्रेट राइट करेंगे. ये है अलिफ. दोबारा से राइट करते हैं. अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे, एक नीचे डॉट लगाएंगे और फिर इन डॉट्स को आपस में मैच कर देंगे. तो ये आपका आ गया अलिफ. अलिफ का जो साउंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ए बनता है. अलिफ ए. जो ए का साउंड है इंग्लिश में वही अलिफ का साउंड है उर्दू में. तो अलिफ ए. एक बार फिर राइट करते हैं अलिफ. इससे अगला जो वर्ड है वो है अलिफ मद आ. अब अलिफ मद आ को हम राइट करेंगे सेम एज इट इज़ जैसे कि अलिफ है और उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं निशानी आती है वो है मद आ की. अलिफ मद आ. अलिफ मद आ. अलिफ मदा आ. अलिफ का भी साउंड आ है और अलिफ मद्दा का भी साउंड आ है, लेकिन इंग्लिश में इसको डबल ए का साउंड आएगा. राइट. यानी कि अलिफ उसको ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं. अलिफ अ. अलिफ मद्दा आ यानी डबल ए का साउंड आएगा. अलिफ मद्दा आ. अगला हमारा लेसन जो है वो है बे. बे. बे जो है वो अलिफ और अलिफ मद्दा के बाद आती है. तो हम बे को राइट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बे एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट होती है और एक तरफ से बिल्कुल जो है वो गोल होती है. यानी कि यहाँ से अगर हम इसे शुरू करेंगे तो यहाँ से गोल आएगी और आधी लाइन पर जाके ये स्ट्रेट हो जाएगी. ये है बे. बे के नीचे एक नुक्ता होता है. ठीक है. तो ये आएगा बे. दोबारा से राइट करते हैं. एक साइड इसकी जो आपकी राइट साइड है वो बहुत गोल हो जाएगी. लाइन के ऊपर से जाते हुए जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी. बे. बे के नीचे एक नुक्ता होता है और ये इंग्लिश में बी का साउंड देती है. इंग्लिश में ये बी का साउंड देती है यानी बे इसका साउंड है बी. बी यानी कि ये बी इंग्लिश में और उर्दू में बे. अलिफ अलिफ मद्दा बे. बे को हम दोबारा से राइट कर लेते हैं. एक साइड बिल्कुल गोल और दूसरी साइड स्ट्रेट. बे. इसी तरह हमारी अगली जो है वो है पे. पे को भी हम एक साइड से गोल करेंगे और दूसरी साइड से स्ट्रेट करेंगे और इसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं. बे पे. बे पे. पे के नीचे फिर से एक साइड गोल और एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट. पे. पे के नीचे तीन नुक्ते. दोबारा से राइट करते हैं. एक साइड गोल और एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन. पे जो है वो इंग्लिश में साउंड देती है पी का. जो इंग्लिश में पी का साउंड है वही उर्दू में पे का साउंड है. अगला हमारे पास वर्ड है पे के बाद ते. अलिफ बे पे ते. ते भी हम बिल्कुल ऐसे ही राइट करेंगे और उसके ऊपर आएगा दो नुक्ते. ते. ते को भी हम एक साइड गोल और दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट और उसके ऊपर दो नुक्ते. ते. ते. और ते को इंग्लिश में टी के साउंड से जाना जाता है. यानी उर्दू में ते का साउंड और इंग्लिश में टी का साउंड. अलिफ बे पे ते. आगे हमारे पास जो अगला लेसन है वो है टे. टे भी सेम ऐसे होता है लेकिन टे के ऊपर आ जाती है छोटी सी तोएं. टे और छोटी सी तोएं. टे और छोटी सी तोएं. टे को हम इंग्लिश में डबल टी के नाम से देखते हैं. यानी टे को थोड़ा वज़न यानी ज़ोर लगा के बोला जाता है, इसलिए डबल टी के साउंड से होता है. टे टे. जो इंग्लिश में डबल टी का साउंड है वही टे का साउंड है. आगे है से.
से हमारी सेम और उसके ऊपर आ गया 3 नुक्ते, एक साइड से गोल, दूसरे साइड से स्ट्रेट, और से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, और इंग्लिश में से का साउंड है एस, स। इंग्लिश में से का साउंड है स, यानी कि एस। चलिए यहाँ पर दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अलिफ, अलिफ मद्दा आ, बे, पे, ते, टे, से। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे और से। आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है अलिफ और अलिफ मद्दा। दोबारा देखें, आज का होमवर्क है अलिफ और अलिफ मद्दा। आपने ये एक फुल पेज इन 2 वर्ड्स का राइट करना है और मुझे ज़रूर दिखाना है। दोबारा से देखें, अलिफ, अलिफ मद्दा आ, अलिफ अ, अलिफ मद्दा आ।